सनी नाम सुन के फ्लावर समझे थे क्या? सनफ्लावर फायर है मैं। देखिए, अपना जो एटीट्यूड है ना बिल्कुल हाई रखने का है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। और कई बार ऐसा देखा होगा आपने, आप पुलिस के पास जाते हो, वहां पे भी आपको अंडर एस्टिमेट किया जाता है। कई बार आप कहीं और जाते हो, वहां पे भी आपको अंडर एस्टिमेट किया जाता है। वहां पे आपको समझा जाता है आपको कुछ पता ही नहीं है। एक्चुअल में अगर आप उन लोगों के सामने यही दिखाते हो कि आपको कुछ पता ही नहीं है, तो फिर डेफिनेटली हर एक व्यक्ति आपका फायदा उठाएगा। कितने सारे ब्राइब के मामले आजकल आते हैं कि सर हमसे इतना पैसा मांगा, इतना पैसा मांगा। आप उनकी रिकॉर्डिंग करो ना, जो आपसे पैसा मांग रहे हैं आप उनकी रिकॉर्डिंग करो। और कुछ मामलों में तुमने ऐसा किया था, इसी रिकॉर्डिंग को उसी के व्हाट्सएप पे भेज दिया, ले सुन। और उसके बाद जैसा बंदे ने कहा वैसे करा, क्योंकि गलत वो कर रहा है ब्राइब मांग के। ठीक है, तो कहने का मतलब इस प्रकार के जो लोग होते हैं जो ब्राइब मांगते हैं, ब्राइब तो देनी नहीं है, इवन अगर ये ज्यादा वो करें तो एंटी करप्शन में इनकी शिकायत भी आप कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक अलग भी वीडियो बनाया था काफी पहले कि कैसे आपको शिकायत करनी है, तो आप एंटी करप्शन में इनकी शिकायत कर सकते हैं, कोई भी अधिकारी अगर आपसे ब्राइब मांगता है। रही बात अपोजिट पार्टी की, अपोजिट पार्टी के मन में बहुत सारे ऐसे ख्याल होते हैं कि वो आपको बहुत सारा नुकसान कर देंगे। तो जो भी मैंने स्टार्टिंग में डायलॉग मारा ना, ये इसीलिए मारा कि आपको यह सोचना है कि अगर वो आपका नुकसान करने पर उतारू हैं, वो आपके ऊपर केसेज कर रहे हैं बिना सोचे बिना जाने, तो आपको भी शांत नहीं बैठना है और आपको भी अपने लीगल राइट उपयोग करते हुए सबसे पहले एक केस तो मिनिमम कर ही देना है। और जब आप एक केस करोगे तो तब उनको पता चलेगा कि फ्लावर नहीं है, और बाकी डिपेंड करता है कि वो आगे क्या करेंगे। अगर वो आगे कुछ और करेंगे तो आप और लीगल रेमेडी यूज करोगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते हो तो बहुत मुश्किल है, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। अब कुछ ना कुछ में ऐसा नहीं है कि मैं यहां से 4 सेक्शन बोल दूं या आप किताब में 4 सेक्शन देख लो और कुछ भी कर दो। जो करना है बहुत समझदारी से करना है, जल्दबाजी में नहीं कि जाके कुछ भी 156(3) डाल दिया, कुछ ऐसे मतलब इस तरह से जो लोग केसेस करने जाते हैं तो अधिकतर हम यही देखते हैं कि होता कुछ नहीं है, खुद ही परेशान होते रहते हैं। तो काउंटर केसेज जो आप करते हैं, पहले आपको अपने मामले के हिसाब से बैठ के समझना होगा कि वो चीज क्या है और उसमें कैसे इसका एग्जीक्यूशन हो सकता है, बिकॉज ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। बहुत टफ होगा, एक्सपर्टीज चाहिए होगी, और समझ करके आप कोई केस कर सकते हैं। आपके मामले के हिसाब से जो केस बने आप वो कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखो ऐसा होता है कि जब आप कोई केस अपनी तरफ से करते हैं तो सामने वाले दबाव में तो आते हैं, वरना देखो कितने केसेज है 4 साल से चल रहे, 5 साल से चल रहे, 10 साल से चल रहे, कुछ हुआ क्या इनमें? कुछ भी नहीं हुआ। वैसे के वैसे सारे केसेज चल रहे हैं, मानते हैं आप इस बात को। लेकिन जिन केसेज में लड़के ने और लड़के के परिवार वालों ने हिम्मत करके अपनी तरफ से स्टेप्स लिए, उन लोगों की समनिंग कराई, उन लोग के ऊपर केस किए, उनका आज क्या हाल है? सारे के सारे मामले सेटलमेंट पे हैं। ऐसे जितने भी मामले चल रहे हैं, अनगिनत मामले मेरे पास ऐसे होंगे जिनमें ऐसे में सेटलमेंट हुआ। अभी एक मामला है, उसमें पति ऑलमोस्ट कुछ नहीं करता, पत्नी को पता है ये सब बात, लेकिन उसके बावजूद पिछले 7-8 साल से मामला चल रहा है। 20 लाख रुपए लड़की की डिमांड थी। एक काउंटर केस हुआ, सिंगल एक काउंटर केस हुआ मेरे शहर में, और उस केस के बाद अभी 3-4 दिन की बात है, वकील साहब का फोन आ गया, साहब इसको निपटा दो। आप देंगे हम 20 लाख? नहीं, हम वही बोलेंगे 3-4 लाख रुपए के लिए बोलेंगे, करना करो, नहीं करना मत करो, लड़ते रहो केस। और जितने भी ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें भी काउंटर पेंडिंग चल रहे हैं, हर मामले में इसी तरह के कॉल आ रहे हैं अपोजिंग काउंसिल की तरफ से कि इसको निपटा लो। क्यों? हमने कुछ गलत थोड़ी कर दिया। आपने इतने सारे हम पे केस किए, हमने देखा हमारी लीगल रेमेडी के, हमने एक सिंगल सा केस किया बस। लेकिन आप नहीं चाहते इस केस के लिए भी आप अपने शहर से हमारे शहर में आए, तो सोचिए हमारी क्या दशा होगी जो हम 3-3, 4-4 मुकदमों में आपके शहर में जा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, जब अपने पे गुजरती है तो कोई भी नहीं झेलना चाहता। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो दूसरी जगह पर जाए। फिर अपने बचाव के लिए जब आप कुछ करते हो तो फिर ये लोग एकदम से इस बात पर आ जाते हैं कि सेटलमेंट कर लो। क्यों? ताकि इनका वो हैरेसमेंट ना हो आने जाने का। तो एकदम से तुम सेटलमेंट नहीं करते, फिर कहते भाई कुछ समय तो आओ, जब आपने इतना टाइम बुलाया तो कुछ समय आप भी आओ, उसके बाद करेंगे आराम से। तो मजे लेने हैं अपने मामलों के। अगर गलत मामला हो गया है, कोई परेशान नहीं होना किसी भी तरह से, खुद को अंदर से मजबूत रखना है, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक एटीट्यूड होना चाहिए आप में। और कई बार आपका एटीट्यूड, आपका बात करने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस, ये चीजें आपको जीत दिलाती हैं। लीगल जो है वो अपनी जगह रह जाता है, लेकिन इन चीजों से बहुत हद तक प्रभाव पड़ता है। अब एक मामला हो जाता है, उस मामले के अंदर हमको बोला जाता है कि भाई देख लो, इसे निपटा लो, वरना आप पुलिस में जाएंगे, फिर तुम्हें आना पड़ेगा, यहां आना पड़ेगा। देखो ऐसा है, लड़के का कहना यह है कि मेरे को दूसरी शादी करनी है नहीं, मैं 20 साल तक भी लड़ लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जो पैसा मेरा लगेगा, जितना लिटिगेशन में लगेगा, मैं देने को तैयार हूं, कितना भी लगे, सुप्रीम कोर्ट तक मैं पैसा देने को रेडी हूं, लेकिन आपको मैं 1 रुपए भी नहीं दूंगा। अब लड़ते रहो,
जो आपके राइट हो कोर्ट से वो ले लो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो कोर्ट मुझे बोलेगा उतना मैं कर दूंगा, लड़ो। ये एटीट्यूड अगर आप पहले दिन से इन लोगों के सामने रखते हैं तो ये कभी भी हिम्मत नहीं करेंगे। जहां आप डर दिखाते हैं, जहां आप दिखाते हैं कि आपको फर्क पड़ रहा है, वहां ये लोग फिर थोड़ा सा, समझ रहे हो ना। तो हर एक चीज को हैंडल करने का दुनिया में एक तरीका है। लीगल अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, मैं मानता हूं, लेकिन उसके साथ साथ ये सारी चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कैसी प्रेजेंटेशन दे रहे हो और कैसे इन लोगों को और इन मामलों को डील कर रहे हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो वीडियो बनाने का मकसद है वो आप समझेंगे और इसको इंप्लीमेंट भी करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।